यहाँ से हमने साइन इन करना था और ये हमारा लॉगिन हो गया है और ये हमारा डैशबोर्ड यहाँ पर है बेसिकली। तो हमने क्या किया हुआ था, हमने प्रोवाइडर स्लैश डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक किया था और हमारे पास ये आ गए थे। अच्छा, और हम इस पर काम कर रहे थे, ऐसे ही है ना? इसी पर काम कर रहे थे हम, है ना? यहाँ से हमने जी पोस्ट सर, का इसी जॉब पे पे थे। लिया और हमारे पास कुछ इस तरह से ये आ गया था। अच्छा, अब हमें डाटा को डेटाबेस में इंसर्ट करना है। एक दफ़ा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ हमारी जो PHP माय एडमिन में जाके जो हमारी डेटाबेस है वो भी, और फिर हम आगे चलते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। हमने बेसिकली जॉब को पोस्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब हमें डेटाबेस को कॉल करना होता है ना, टेबल को कॉल करना होता है, तो बेसिकली लारावेल में हमें मॉडल को कॉल करना पड़ता है, ये वाला मॉडल को। तो इसको मैं यहाँ ऐसे कॉल करूंगा, यूज ऐप मॉडल्स जॉब। ठीक है, कैपिटल ए कैपिटल एम जॉब। कलीमुल्ला, आपका इशू रिजॉल्व हो गया था उस दिन? कलीमुल्ला है ही नहीं, किधर है ये? यार ये ग्रुप में ना बार बार मैसेज करते रहो। समीउल्ला, तुम आज आए क्यों नहीं थे? सर वो मैं लेट हो गया था सर, मेरे से ना टाइम इतना मैनेज नहीं हो रहा। होए होए होए। आपको पता है वो, अगर मैं वहां पे फोकस करूँ फिर मैं यहाँ से भी रहता हूँ और अरे नहीं, कॉलेज अरे को भी नहीं, टाइम, अरे नहीं, मैं तुम्हें इसका हल बताता हूँ। अच्छा, एनीवेज, कॉलेज को भी टाइम। अभी यहाँ तक है जी ये जॉब। अच्छा, इसके बाद मुझे इसको मैं इसके अंदर रिटर्न करा के देख लेता हूँ एक दफ़ा रिक्वेस्ट को। तो यहाँ से लारा जॉब इस पे क्लिक किया और यहाँ से जॉब्स पे क्लिक किया तो ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये यूज़र आईडी भी हम लगा रहे हैं साथ, ये याद है ना अब्दुल्ला? याद है सबको? अब्दुल्ला, ये यूज़र आईडी याद है ना, हमने किस जी मकसद सर। के लिए स्टोर करवाया था जी अब्दुल्ला? जी सर। तो हमने यहाँ पर यूज़र आईडी भी लगाना है, ठीक है? तो मैंने आप सर लोगों को, कॉन्टैक्ट करेंगे आप। हाँ, कांटेक्ट करेंगे ना। अब तो मैंने आपको ये भी बताया था कि हम करंट यूज़र का आईडी गेट कर सकते हैं इन लारावेल, ठीक है? सो यहाँ पर मैं जॉब का टाइटल लिख रहा हूँ, पोस्ट यहाँ लिख रहा हूँ जी, आई नीड लारावेल डेवलपर फॉर माय प्रोजेक्ट। ओके, फुल टाइम। उसके बाद कैटेगरी जॉब की वट एवर। उसके बाद लोकेशन, मेरे ऑफिस की लोकेशन। उसके बाद जी सैलरी कितनी है जी, 100 या $1000। उसके बाद है जी सैलरी टाइप कितनी है जी, फिक्स्ड। और उसके बाद कंट्री कौन सा है, मैं कह रहा हूँ जी USA में। एंड द नेक्स्ट वन ढाका। और यहाँ से हम जॉब की डिस्क्रिप्शन लगा देते हैं जी, 1 2 3 4 5 6, और इस तरह एक डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हैं। आई एम गोइंग टू पोस्ट माई जॉब। ये मेरे पास मेरे फॉर्म का डाटा आ गया। यहाँ तक तो सबको क्लियर है ना? लास्ट टाइम हमने कर लिया था। यहाँ तक तो सबको क्लियर है? आगे चल सकते यस हैं ना सर। हम? जी ओके, सर। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप, हमने जिस डेटाबेस के टेबल के अंदर, इसके अंदर हमने डाटा को पेस्ट करवाना है, तो बेसिकली मुझे यहाँ पर एक उसका मॉडल कॉल करना पड़ेगा। यूज ऐप मॉडल मैंने अभी कॉल किया, कलीमुल्लाह ने लेट ज्वाइन किया, मैं दोबारा कॉल करके दिखा देता हूँ। यूज ऐप मॉडल्स और जॉब। अगर वहाँ कैपिटल जे होगा तो मैं कैपिटल जे यूज करूंगा, स्मॉल जे होगा तो स्मॉल जे यूज करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जस्ट मैं यहाँ से पोस्ट पे क्लिक, पोस्ट का एक वेरिएबल बना रहा हूँ, इज इक्वल टू न्यू जॉब। ठीक है, मैं जॉब का एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेटेड का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट, इस वेरिएबल के अंदर मेरा टेबल कॉल हो रहा है,
ठीक है। अब इस वेरिएबल के अंदर मैं यहाँ से उसके कॉलम्स को कॉल कर सकता हूँ। ये मेरा टाइटल है, इसी स्पेलिंग्स के साथ मैं टाइटल यहाँ लिखूंगा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट ये टाइटल। ओके, मतलब कि इस वाले टाइटल के अंदर ये वाला टाइटल मैं स्टोर करवाऊंगा। इसी तरह पोस्ट कैटेगरी, तो यहाँ बेसिकली मुझे कैटेगरी आईडी को कॉल करना है। इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको कनेक्ट करने का बाद में बताऊंगा। और यहाँ से हम कैटेगरी को कॉल कर लेंगे कुछ इस तरह से। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं पोस्ट कर रहा हूँ कैटेगरी के बाद डिस्क्रिप्शन को। डिस्क्रिप्शन की हमने पता नहीं वैल्यू कितनी लिमिट रखी हुई है टेक्स्ट की, जो लेंथ है। और इसी तरह यहाँ भी डिस्क्रिप्शन, यहाँ हमने इसकी लेंथ बढ़ा देते हैं। वो टाइप जो है ना, इसकी टेक्स्ट की लेंथ हम 2500 कर देते हैं, 25,000 कर दी मैंने तो। अच्छा, उसके बाद इसी तरह पोस्ट टाइप इज इक्वल टू रिक्वेस्ट टाइप। उसके बाद पोस्ट सैलरी टाइप इज इक्वल टू रिक्वेस्ट सैलरी टाइप। हम एक ही क्यूरी पे भी सब कुछ लगा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे ये वाले नेम्स और डेटाबेस के कॉलम नेम्स दोनों सेम होने चाहिए बस। अच्छा जी, ये मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को जरा मजीद एक्सप्लेन हो जाए कि काम कैसे करता है। उसके बाद सैलरी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट सैलरी, और उसके बाद पोस्ट में लोकेशन इज इक्वल टू रिक्वेस्ट लोकेशन। उसके बाद सिटी इक्वल टू रिक्वेस्ट। मेरी आवाज क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट हम क्या करने लगे हैं। नेक्स्ट जैसे हमने सिटी को गेट किया वैसे ही हम कंट्री को भी गेट करेंगे। ठीक है, इक्वल टू रिक्वेस्ट इक्वल टू की लेफ्ट साइड वाले वो हैं जो इधर हैं, इक्वल टू की राइट साइड वाले वो हैं जो हम फॉर्म के अंदर नेमिंग यूज की हुई है। ठीक है, उसके बाद डेडलाइन, डेडलाइन की हमने बनाई हुई थी कोई इनपुट या नहीं? चलो, डेडलाइन की हमने इनपुट फिल वक्त नहीं बनाई। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, डिस्क्रिप्शन भी हो गई, सिटी भी हो गया, और नेक्स्ट यूजर आईडी है। यूजर आईडी में हम क्या करेंगे लड़कों, जस्ट यहाँ ऐसे करेंगे और यहाँ लिखेंगे ऑथ आईडी। ठीक है, और ऊपर लगा देंगे यूज ऑथ। ये होगा हमारे करंट यूजर का आईडी। उसके बाद स्टेटस हमने ऐड नहीं किया हुआ, चलो हम स्टेटस बाद में ऐड कर लेंगे। ओके, ये हो गया। एंड पे हमें क्या करना है, जस्ट पोस्ट सेव। ओके, हम एक दफा इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या ये चल रहा है। मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया और इसने कोई एरर भी दे दिया मुझे। एरर क्या है,
डेडलाइन की कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है। बेसिकली हमने डेडलाइन का एक बना तो दिया है, लेकिन इसमें हमने कुछ स्टोर नहीं करवाया। ये मैं ड्रॉप ही कर रहा हूँ, ठीक है। एक दफ़ा फिर रिफ्रेश करते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू लारावेल में हमें देनी पड़ती है। ओके, कोई एरर नहीं आया, मतलब ये मेरी जॉब पोस्ट हो चुकी है। अब्दुल्ला समझ आया? कलीमुल्ला जी सर। समझ आया? अब देखना ज़रा, यहाँ पर मैं क्या जी करूँगा, सर। मैं पर जिस रिटर्न लिखूँगा, रीडायरेक्ट लिखूँगा और बैक कर दूँगा रीडायरेक्ट, और विद मैसेज, और मैसेज लिखूँगा जो पोस्टेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर मैं फ्लैश मैसेज को कॉल कर लूँगा। फ्लैश मैसेज को कॉल करने के लिए लारावेल में यूज़ होता है और Laravel इसकी एक कमांड होती है। बेसिकली इसकी 2-3 कमांड्स होती हैं, ठीक है। मैं एक सादी सी कमांड आप लोगों को ढूंढ के दिखा देता हूँ। ये जस्ट गो हियर, और मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ मैसेज को यहाँ पे, तो मैं जस्ट इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसको यहाँ पर अच्छे से लगा देता हूँ, और इसको यहाँ पर लगा देता हूँ इस मैसेज को, ठीक है। इस मैसेज में क्या कर रहा हूँ, जस्ट मैं इट्स बेसिकली लारावेल के अंदर ना इफ कंडीशन ब्लेड फाइल में @ से कॉल होती है। कीप इन माइंड, ये याद रखना आपने कि ब्लेड फाइल में @ से कॉल होती है। मैं इसको कर देता हूँ जी सक्सेस, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है मैसेज, तो मैं यहाँ पर भी मैसेज पोस्ट करूंगा, ठीक है। मैसेज इज इक्वल टू सेशन, इसको सेशन को कहीं स्टार्ट कराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कॉल कर लो गेट मैसेज। ओके, देखते हैं कि भाई क्या होता है। ये देख रहे हैं, हमारा मैसेज प्रिंट हो गया, ये गायब भी हो रहा है। यहाँ तक समझ आया किसको? बहुत इजी स्टेप्स है, बहुत इजी स्टेप है ये। अगर हम पीएचपी में करते हैं हमें बड़ा टाइम लग जाता। अब यहाँ से आपका जो भी प्रोजेक्ट जितना भी है ना वो आसान हो गया है इसमें, और इससे ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। ये देखो, ये दोबारा एक जॉब पोस्ट करके देखते हैं। I am job title description, जॉब की टाइप फुल टाइम, this one location, salary, country, city, content, क्या हाल है, पोस्ट अ जॉब, ये हमारी डेटाबेस में जॉब क्रिएट होने लगी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। है लड़को, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। नहीं सर, फिलहाल तो नहीं है। फिलहाल तो नहीं है। फेच भी करवा लें? जी सर। ओके, सो लेट्स फेच दिस वन। अच्छा, इसमें मैं एक और कॉलम ऐड करना है लड़को, दैट इज स्टेटस। स्टेटस जो हमने ऐड नहीं किया हुआ,
उसे पता लग जाएगा कि जॉब ओपन है या क्लोज हो चुकी है। ओके, स्टेटस, और यहाँ पर मैं इसकी डिफॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ 0। यहाँ पर मैं डिफॉल्ट वैल्यू इसकी 0 दे देता हूँ। 0 क्यों दे देता हूँ कि अगर मेरी जॉब की वैल्यू, जो जॉब पोस्ट है उसकी वैल्यू अगर 0 होगी तो ये एक्टिव होगी, अगर 1 होगी तो ये क्लोज हो चुकी होगी। क्लियर है? मतलब कि अगर वैल्यू 0 हो स्टेटस की तो इसका मतलब है जॉब एक्टिव है, अगर 1 हो तो जॉब क्लोज हो चुकी है। समझ आया मेरी इस लॉजिक का? यस सर। तो लेट्स ट्राई, मैं अपनी डेटाबेस से फेच करके देखता हूँ इसको। अब मैनेज जॉब्स का मतलब है कि मुझे जस्ट यहाँ पे वो जॉब्स चाहिए जो मेरी हैं, है ना? क्योंकि ये तो प्रोवाइडर का डैशबोर्ड है ना, तो मुझे यहाँ पे जी जस्ट वो सर। जॉब्स चाहिए जो मेरी हैं। समझ आया ना? तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं जस्ट यहाँ पर जाऊंगा और जॉब्स के अंदर जाके पेजेस कंट्रोलर में जाता हूँ और यहाँ मेरी सारी की सारी जॉब्स हो रही है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जॉब्स वाला सिलसिला ही अलग लेके जा रहा हूँ, तो मैं इसको भी इसी कॉल में ऐड कर लेता हूँ। उधर भी चला सकता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ चलो जॉब का कोड एक साइड पे ही हो जाएगा। अच्छा जी, ओके, यहाँ से web.php में जाके मैं जॉब्स कंट्रोलर में जाके मैं यहाँ से जस्ट इसको कॉल कर रहा हूँ। तो फिर से रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि हो रहा है या नहीं। मैंने जस्ट कंट्रोलर कॉल किया, चेंज कर दिया। इट्स वर्किंग। ओके, अब मुझे मेरी करंट जॉब चाहिए। मेरी करंट जॉब मैं कैसे अब्दुल्ला उठाऊंगा पता है? अपने आईडी से, करंट आईडी से उठाऊंगा ना, कि जो करंट आईडी है उसकी जॉब शो हो जाए प्रोसेस के मुताबिक। तो मैं यहाँ पर ऑथ मैंने ऑलरेडी कॉल किया हुआ है, जॉब्स के अंदर जाता हूँ और मैं लिखता हूँ जी पोस्ट या जॉब्स इज इक्वल टू जॉब वेयर, ये क्यूरी बिल्डर है, ठीक है, वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू auth id। समझ आया? और मैं इसको रिटर्न करके देखता हूँ जॉब्स पे कि मुझे क्या आउटपुट आ रही है। अगर 2 रिटर्न यूज हुए हो तो पहले वाला रिटर्न चल रहा होता है, दूसरे वाला रिटर्न नहीं चल रहा होता। ओके, लेट्स ट्राई इट। तो ये देखो, ये मेरी दोनों की दोनों जो शो हो रही है, देख रहे हो? ये पहले वाली, ये दूसरे वाली, और ये तीसरे वाली। समझ आया? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना? आंखें बंद करके ना सुनना। यहां से मैं कॉम्पैक्ट करता हूं जॉब्स को। क्लियर? अब ये क्या होगा, मेरी ये वाली अरे इस वाले ब्लेड के ऊपर चली जाएगी। फिर मैं जाऊंगा यहाँ पर जॉब्स पे जाऊंगा, सभी डाटा को मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ, एक्स्ट्रा चीजों को। हम्म, 2 3 4 5 6। तो ये मुझे बेसिकली यहाँ पर सिर्फ एक जॉब शो होना शुरू हो जाएगी। देखो, सिर्फ एक जॉब शो होना शुरू हो गई। मैं जस्ट यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने वो कोड को कट कर लिया, मैं यहाँ लगा रहा हूँ फॉर ईच, ठीक है, एंड फॉर ईच, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जॉब्स, वो वाला वेरिएबल जो मैंने यहाँ से कॉम्पैक्ट करवाया था, ठीक है,
एज जॉब। अब देखना, क्योंकि मैंने 3 जॉब्स पोस्ट की थी तो इसका मतलब है कि 3 दफा इसको चलना चाहिए लूप को। लो जी, एक लूप मेरा 3 दफा चल रहा है। आई एम जस्ट गोइंग हियर एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा ये जॉब टाइटल। ये देख रहे हो, ये मेरे पास 2 जॉब्स जो है ना के टाइटल शो हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं शो करवा सकता हूँ पोस्ट क्रिएटेड एट। ये क्रिएटेड एट बेसिकली ये वाला कॉलम है जो लारावेल हमें टाइम्स मैप का कॉलम देता है डिफॉल्ट पे। ये देखो कुछ इस तरह शो होगा। इसको हम अच्छे तरीके से शो भी करवाते हैं। पोस्ट नहीं है, जॉब है। इसको हम अच्छे तरीके से भी शो करा सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। फॉर द टाइम ऐसे शो करा रहा हूँ। एप्लीकेशंस वाला भी हमने प्रोसेस नहीं बनाया तो मैं यहाँ पर 0 रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं एक्टिव का। सो मैं जस्ट यहाँ पर ऐसे आऊंगा इफ एल्स एंड इफ। किसी भी कंडीशन को शुरू करें उसको एंड करना पड़ेगा। जॉब और यहाँ पे मैं रख दिया स्टेटस इज डुअल इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि ये एक्टिव है। और अगर हो तो इसका मतलब है कि ये क्लोज्ड है। ये देखो ये हमारी जॉब चल रही है, इसको सारी की सारी एक्टिव है तो ये एक्टिव ही होगी। मैं काम करता हूँ डेटाबेस से इस वक्त डायरेक्टली जाके देखता हूँ कि ये क्लोज तो नहीं हो। क्लोज कर सकता हूँ तो कर दूँ। यहाँ से मैं 1 कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अब देखना जरा मेरी जॉब्स यहाँ से क्लोज हो जाएंगे। ये देख रहे हो, ये एक क्लोज शो हो रही है, बाकी की एक्टिव शो हो रही है। यहाँ से हम लोकेशन भी देख सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये इन्होंने वैसे यहाँ पे दिया हुआ है होटल। अच्छा ये होटल, हम यहाँ पर होटल की जगह लिख देते हैं जी सैलरी। पता नहीं इसमें आइकन्स लगे हुए हैं नहीं लगे हुए फॉन्ट ऑसम के। इसमें आइकन्स लगे हुए हैं फॉन्ट ऑसम के या नहीं? डाउनलोड किया था यहाँ पर हम सैलरी कॉल कर लेते हैं जी। वो कह रहा है कि ब्रैकेट्स आपने रॉन्ग लगाई हैं। सैलरी लो जी कॉल में सैलरी अब कंट्री के हिसाब से करेंसी होती है तो खैर 1000 वैसे ही सैलरी रख लेते हैं। और यहाँ पर हम एक और चीज शो करा देते हैं दैट इज सैलरी टाइप। सैलरी टाइप या 1000 डेली या 1000 वीकली। यार ये मेरे से हमेशा पोस्ट क्यों लिखा जाता है? ये बड़ी क्रिटिकल चीज है जो हम सीख रहे हैं। ये आपको आ गया तो समझ को आपको लेवल आ गए। ओके फिक्स्ड है या डेली है। उसके बाद ये आगे चले जाते हैं। यहाँ पर मैं जस्ट सिटी को कॉल कर रहा हूँ। ओके और यहाँ पर मैं जॉब के टाइप को कॉल कर रहा हूँ। टाइप।
तो यहाँ से मैं जॉब को पोस्ट कर सकता हूँ और यहाँ से मैं टाइप भी कर सकता हूँ। कुछ समझ आया किसी को यहाँ तक? जी सर, कुछ आया पता नहीं वैसे तो। जब तक अपने हाथ पाँव नहीं ना हिलाओगे इसके लिए, तो तब तक नहीं समझ आएगा। सही बात है सर। सर असल चीज तो यही है ना जो असल आज की चीज है। यही है। हाँ जी, जाहिर सी बात है, असल चीज तो यही है। तो समझो पैसे सही मानों में बैकएंड आज शुरू हुआ है। हम इतने दिनों से तो हम जस्ट इंपोर्ट ही कर रहे थे। इंपोर्ट करना ये चीज वैसे 1 घंटे का काम था, लेकिन क्योंकि आप लोगों को भी तो सिखाना है ना, मुझे तो मसला ही नहीं है, आधे घंटे में कर लूँ। आप लोगों को भी तो सिखाना है। अच्छा, अब एक और जादू दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये है तानिश, इसने मेरे से रिकॉर्डिंग बंद करो, इसको मैं गालियाँ देनी है। एक ना चीज थी मेरे ज़हन से निकल रही। कॉल टाइम अगो ये था मेरे ख्याल में। लेट्स कॉल दिस वन। मैं यहाँ पर देखते हैं होता है कि नहीं होता। क्यों बड़ी देर होगी मैंने इसको यूज नहीं किया। ये यहाँ पर इसको मैं कट कर रहा हूँ, ठीक है। ये होती कार्बन डेट, कार्बन स्लैश कार्बन, उसके बाद ये पार्ट और उसके बाद ये क्रिएटेड एट, और इसकी जगह मैं लिखूंगा diff for humans। देखते हैं ये चलता है कि नहीं चलता। मेरे ध्यान में नहीं है, मेरे ख्याल में यही फंक्शन था। ओके, सो हियर इज द मैजिक। कैसा रहा देख रहे हो? डेट हमारी क्या शो हो रही है? 17 मिनट्स अगो, 14 मिनट्स अगो, 30 मिनट्स अगो, 13 मिनट्स अगो। ऐसा होता है ना फेसबुक वगैरह के ऊपर जब हम पोस्ट करते हैं, एक और पोस्ट करने की करके ट्राई जी करते हैं। सर। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जिन लोगों ने मिस किया है, इस तरह की बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आप सीखने वाले हो। आई एम लेटेस्ट जॉब फॉर Node.js। इंशाल्लाह अभी तो Node.js पे जाना है हमने, बड़ा कुछ है सीखने को। रेस्टोरेंट्स, लोकेशंस, $90 daily, country, city। सर ये काम बीच में बहुत लंबा होता अगर हम इससे ना करवाते। PHP में क्या कह रहे हो? टाइम का जो कैलकुलेट करके लेकर आ रहा है PHP में बहुत लंबा होता। अच्छा खासा लंबा होता। अच्छा, आपको पता है मैंने PHP पे कम से कम 100 प्रोजेक्ट तो किया ही होगा, और मैंने इतनी इस तरह की चीजें बहुत प्रिंट करवाई हैं, इस तरह की चीजें फैचिंग डिलीशन बहुत की है। लेकिन जितना PHP में हमें वो काम करते हुए लगता है ना, लारावेल में हम क्विकली कर लेते हैं। देखिए, अच्छा अब एक और चीज है, हमारी लेटेस्ट जॉब हमें नीचे शो हो रही है, मैं चाह रहा हूँ ऊपर शो हो, ठीक है। तो जैसे हम PHP में क्यूरी लगाते थे ना, ऑर्डर बाय ID DESC, है ना, इसी तरह हम यहाँ भी एक क्यूरी लगाएंगे। ये लारावेल का अपना क्यूरी फिल्टर है, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ ऑर्डर बाय ID, ऑर्डर लिखूंगा इसका DESC। तो ये देखो, ये कुछ ऊपर हो गया यहाँ तक, ये देख रहे हैं 51 मिनट्स सेकंड्स अगो, दिस वन दिस वन दिस वन। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकता है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। PHP में हम क्रड बनाने बैठे हमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है, इधर 15 मिनट लगते हैं क्रड बन जाता है। अब डिपेंड करता है कि क्रड बना कितना बड़ा रहे हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दो लड़को, अदरवाइज आगे चलें। सर इसमें यूजर नेम या कंपनी नेम नहीं शो हो रहा, वो बाद में करेंगे। यूजर नेम किस चीज का यूजर नेम? क्या जो नाम है पोस्ट तुम्हारा? समीउल्ला।
ये प्रोवाइडर है, ठीक है सर फिर। प्रोवाइडर है ना, तो इसमें यूजर नेम जी। क्यों शो होगा? ये तो जस्ट सिंपल टाइप से हो रही है ना, सिंपल जॉब शो हो रही है जो कि जस्ट मैंने खुद पोस्ट की हैं। अभी हम पब्लिक वाले लेवल पे तो गए ही नहीं ना, जी सर तब ठीक गए वो, यहाँ तो हम गए ही नहीं। यहाँ जाते हैं और देखते हैं जी यहाँ हमारी जॉब्स का सेक्शन कैसा बना हुआ था। हाँ जी, हमारी जॉब्स हैं जी ये, ओके। और उसके बाद एक जॉब्स हैं जी ये, ओके। एक जॉब्स हैं जी हमारी ये, ठीक है। ये हमारी पिक्चर है, पिक्चर्स को फिल वक्त हम हाइड कर देंगे क्योंकि हम पिक्चर्स को डील नहीं कर रहे इस वक्त। और फिर इसको देखते हैं जी यहाँ प्रोवाइड। अच्छा, अभी हमने ये भी ठीक करना है, अब हम अगली दफा करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ लो। है लड़को, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज एक फंक्शनैलिटी और कर लें। हाँ जी सर कर ओके, कर लेते हैं जी एक और फंक्शनैलिटी। ओके, ये मेरे पास मेरी जॉब शो हो रही है, ये वाली जॉब्स मेरी शो हो रही हैं। मैनेज जॉब्स पे आना था, ना ही कि मैनेज कैंडिडेट्स पे आना था। मैनेज जॉब्स, ये मेरे पास एक डिलीट की ऑप्शन है, जॉब को डिलीट भी करवा के देख लिया जाए, क्या कहते हो? जी सर ठीक है। जी अच्छा, सर। अच्छा, यस यस, सर आवाज आ रही मेरी? आ रही है। ओए दानिश, एक मिनट सब्र करो, एक मिनट सब्र कर रहा है, सब्र कर, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लूं। टॉक इज बैक। ओए, ओए, ओए। अच्छा जी, मैं नया रूट बनाने लगा हूँ यहाँ पे जॉब को डिलीट करने का, तो आई एम गोइंग टू यूज जॉब डॉट डिलीट। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब हम पीएचपी में पीएचपी में डिलीट करते थे तो हम एक पैरामीटर को कॉल करते होते थे जिसको हमने डिलीट करवाना है ना, जी सर आईडी से। आईडी से। यहाँ भी हम आईडी कॉल करेंगे लेकिन कुछ इस तरह से। यार ये कवा हर दफा आता है क्लास में। ये मेरे ख्याल में कराची का कवा है। अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी वो भी सीखने आया हुआ फुल स्टैक। ये देखो जी, डिलीट जॉब डिलीट स्लैश ये आईडी, ये मैं अपना कॉल कर रहा हूँ पैरामीटर, यानी कि एक आईडी कॉल कर रहा हूँ जिस जॉब को मुझे डिलीट करना है। उसके बाद यहाँ पर मैं एक नया फंक्शन बना रहा हूँ, डिलीट जॉब फंक्शंस डिलीट, और यहाँ पर से मैं एक पैरामीटर कॉल करवा रहा हूँ कुछ इस तरह से, ये आईडी कॉल करवा दी कुछ इस तरह से। और फिर मैंने क्या किया, मैं जस्ट यहाँ जॉब्स में गया और यहाँ पर ये जो मेरा ये एंकर लगा हुआ है इसको हटा के ये रूट के अंदर डिलीट डॉट जॉब, और फिर यहाँ पर मैं कॉल करवाऊंगा जॉब डॉट आईडी, ठीक है। रूट, क्योंकि ये बार बार कॉल हो रहा होगा तो यहाँ से मेरी आईडी भी चेंज होती जाएगी। ओके, लेट्स चेक। ये हमारा कॉल हो चुका है और ये हमारा एरर भी हमें फिल वक्त तक तो कोई नहीं शो करवा रहा। मैं इसको इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये 4 आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने इस फंक्शन के अंदर ये आईडी को रिटर्न करवाया हुआ है। इस पे क्लिक करता हूँ तो ये 2 आ रहा है। ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं जस्ट यहाँ पर एक जॉब इज इक्वल टू जॉब फाइंड आईडी ये करवा रहा हूँ, ठीक है। और फिर रिटर्न करवा रहा हूँ जॉब को। अब देखना कौन सी आईडी आएगी, वो वाली जॉब मेरी कॉल हो। आपको पता है ये कौन सा फॉर्मेट है जो ये इस वक्त कॉल हो रहा है? सदाम बहुत लेट हो, 4 बजे पूरे क्लास में आया करो सारे के सारे। सर जेसन फॉर्म है। जी सर मैं थोड़ा JSON बाहर फॉर्म था में इस वजह से सर।
मुझे कुछ नहीं पता, 4 बजे क्लास में आ जाएगा तो बस। आपने कौन सा क्लासों में पहुंचना होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन नहीं ज्वाइन करनी होती है। अच्छा जी, मैं सर जी जॉब के सिर्फ बाद समझना यहाँ तो पर, होता है ना, सिर्फ लाइव थोड़ी हूँ। ओ यार ना, जस्ट ज्वाइन तो करो ना। डिलीट कर दिया यहाँ से और मैं रिटर्न कर रहा हूँ रिडायरेक्ट। नहीं और सर जी, ये बात तो सही नहीं है सर जी, जैसे मेरी की है सर वैसे इसकी करें। तुम्हारी करने को दिल करता है मैंने टेक्स्ट किया है ग्रुप में। तुम्हारी करने को दिल करता है मेरा, और किसी की करने को दिल नहीं करता। क्या ख्याल है? ना हम माजा वाट करो हाजी साहब, आ क्यों सर? ये देखो जी, रिडायरेक्ट बैक। ये मैं डिलीट, पहले मैंने मैसेज शेयर करवाया था, मैं डिलीट शेयर करवा रहा हूँ और मैं यहाँ लिख रहा हूँ जॉब डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके, मैं जस्ट यहाँ पर आऊँगा और अपनी जॉब्स के अंदर जाके यहाँ मैंने ऊपर प्रिंट करवाया। प्रोवाइड करेगा क्या चीज? एडमिन साइट को इस तरह प्रोवाइड कर सकता है कि हमें आवाज server दूर से आ रही है, आवाज दूर से आ रही है, आवाज ठीक करो। सर क्वेरी में मैं बोल रहा हूँ कि इस हमें इस तरह नहीं मिल सकता कि एक ही मतलब हमें क्वेरी पे हमें एक लगाया मिल जाए जहाँ पे हम जाएं और एडमिन पैनल में जाके वो हम जो चीज डिलीट करना चाहते हैं उसको बस एक हमें डिलीट कर दें। हाँ, ये भी ऑप्शन क्रिएट करवा सकते हैं ना। आपका मतलब है कि जो डिलीट करना चाहता है यहाँ से रिक्वेस्ट भेजे, एडमिन सेक्शन डिलीट करे, है ना? तो वैसा भी हम करवा सकते हैं। वहाँ क्या होगा, वहाँ हम यहाँ पर से इसको प्रोसेस स्टेटस, इसका प्रोसेस शो करवा देंगे। और हमने अभी एडमिन सेक्शन बनाना है, ठीक है ना? अभी हमने एडमिन सेक्शन बनाना है, कुछ इस तरह का भी बना के देखेंगे। ये बहुत इजीली हो जाता है लारावल में, बल्कि ये ज्यादा चीज इजीली हो जाती है। हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो थोड़ा सा औखा है, लेकिन औखे काम में ही जाना चाहिए। अच्छा जी, दिस, यहाँ से मैं इसको शो करवा रहा हूँ कुछ इस तरह से। ये मैं ब्रेड क्रम्स हटा रहा हूँ, ठीक है? ये ये और मैं शो करवा रहा हूँ कुछ इस तरह से, ऐसे। और यहाँ से मैं डिलीट शो कराऊंगा। अब डिलीट के अंदर तो मेरे ख्याल में डेंजर शो होता है ना? यस सर। डेंजर शो करा दिया। ओके, लेट्स चेक। रिफ्रेश किया एक दफा तो जॉब रखेंगे तो डिलीटेड बाकी के लिए सक्सेसफुल। क्या ये मैं समझा नहीं। सर मतलब जॉब हम डिलीट तो डेंजर तो हमने डिलीट पे लगा दिया, प्रॉम्प्ट के लिए जो एरर आता है उसके लिए सर कलर फिर डिफरेंट नहीं हो जाएगा मतलब? जाहिर सी बात तो है ना, मिसमैच डिफरेंट हो होगा ना। वार्निंग होता है और बाकी चीजें होती हैं। वार्निंग होता है और क्या क्या होता था, इन्फो होता है। हम अपनी मर्जी से चेंज करा सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। अपनी मर्जी से जो प्रिंट करवाना है आप करवाओ, यहाँ पे हो जाएगा। तो भाई ये तो प्रिंट हो गया ना। अब इससे जैसे कुछ होता है कि अगर जॉब डिलीट हो गई है तो वो फेड हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता खुद ही, उस पे क्या लग रहे थे? उसके ऊपर तो फिर जेक्यूरी लगेगी ना, टाइम आउट का एक फंक्शन लगेगा, वो आपको खुद बनाना पड़ेगा। मतलब कि वो एकदम से आ रहा है और वो हाँ इसकी वो बात तो थोड़े नहीं कर सेकंड्स रहे, बाद। कुछ इस तरह की चीज की बात तो नहीं कर रहे। एक तो वो भी होता है, ये भी होता है। But हम ये भी लगा सकते हैं वैसे। चलो एक चीज में हम ये भी लगाएंगे जावास्क्रिप्ट से, ठीक है? नहीं नहीं, ये तो अलर्ट है ना, वही जैसे वो बेहतरीन ऊपर सर, ये भी लगाइएगा। ये भी लगाते ऊपर हैं। तो वो शो ये हो भी गया लगाते ना, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही फेड हो जाता है, उसे कैंसिल नहीं करना पड़ता। हैं। हाँ हाँ, तो वो भी कर सकते हैं हम। ये फेड आउट का एक फंक्शन लगेगा इसके ऊपर, आप लोग को ट्राई करके देखना। लेकिन ये वाला मैं आपको ट्राई करवाऊंगा, ये वाला, ठीक है? हम ऐसा करते हैं, जहां पर यूजर ने जॉब अप्लाई करनी है ना, उसके ऊपर हम ये लगाएंगे, ठीक है जी सर। ना? मुझे याद करवाना, इसके ऊपर हमने ये लगाना है, क्योंकि फिर उस तब हमें, हम जैसे डेटाबेस में डाटा भेज रहे हैं ना, हमें वैसे नहीं भेजे, हम वैसे नहीं भेज सकते। थ्रू एजेक्स हमें भेजना पड़ेगा। मैं समझ रहा हूँ हमजा, आप ऐसे कह रहे हो ना? सुनो की आवाज पहचान हो गई आदमी। ये देखो, ऐसे कह रहे हो ना, ये फेड आउट हो जाता है खुद ही। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, तो ये भी कर सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, आपको टाइम आउट का एक फंक्शन होता है सेकंड्स का, वो लगा देना है, जेक्यूरी ही लगेगी।
ट्राई करके देखो लाइक मेरा तोता ना मुझे मैं ये बात सुन के बोलता रहता है लाइक टाइम फेड आउट 3 टाइम आउट का फंक्शन होता है वो लगेगा फेड आउट आफ्टर डिले। देख रहे हो डिले फेड इन का वो फंक्शन है यहाँ से डिले 5 सेकेंड और फेड आउट ये देखो ये टाइम आउट का फंक्शन सेट टाइम आउट 5 सेकेंड का ये आईडी कैट की और इसको फेड आउट कर लिया वो फंक्शन बेसिकली इसके अंदर ही लगेगा यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर लगेगा यहाँ पर स्क्रिप्ट के अंदर जाकर वो खुद ट्राई करके देखना ये फंक्शन में आपको भेज देना जस्ट एग्जैक्ट यही चीज लगेगी एग्जैक्ट यही चीज लगेगी ठीक है ये मैं फंक्शन यहाँ चैट में भेज रहा हूँ ये चैट में अपने 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 ग्रुप्स में शेयर कर लो अच्छा जी यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो यहाँ तक इसका क्वेश्चन हो तो पूछ लो इंशाल्लाह ना मैं जल्दी एक वीडियो पोस्ट करूंगा मैंने रिकॉर्ड भी की है वो है लॉगिन ऑथेंटिकेशन विद जेस्ट फ्रेम उसमें आपको ये एडिट प्रोफाइल ये तो है लॉग आउट है एडिट प्रोफाइल चेंज पासवर्ड इसके फंक्शंस बनाने नहीं पड़ते ऑटोमेटिकली बने बनाए मिलते हैं उसमें आपको बनाने नहीं पड़ते ऐसे की चीजें अच्छा यहाँ तक इसका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है नहीं है सर नहीं है क्लियर। ओके आप लोगों ने क्या क्या प्रैक्टिस की नहीं है भाई अच्छा मैं इसको मैं पुश भी कर देता हूँ ये लोग ना आप लोग ना जो हमने काम किया होता है इसको देखा करो यार ये क्लास में आपको पता है ये प्रोजेक्ट अगर हम बाद में भेज देंगे ना किसी यूनिवर्सिटी वाले को दे देंगे वो हमसे 30-40 हज़ार लाख रुपए में खरीद लेगा ये प्रोजेक्ट सर मुझे दे दिएगा ठीक हो सब कर रहे हैं भाई सर बना 2-3 लें। कोर्स की फीस निकाल ली हमने तो ये बता के अरे लड़के ये सबके पास तो है लिंक दिया तो है आप लोगों को डाउनलोड मारो बेचो जितना मर्जी